Hello students, we will continue our chapter, the last lesson. बेटा where were we yesterday? कहाँ पर थे? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बेटा कौन से पेज नंबर बताइए? मैम आकांक्षा को कंफर्मेशन दे दीजिए। We will continue our chapter, the last lesson. See page number 4, second last paragraph. My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. क्या है कि बेटा इसमें हमारा कि जिस समय फ्रेंड रीच टू हिज क्लास, अपनी क्लास में पहुंचता है, ही वॉज वेरी लेट, वो लेट था, सो ही वॉज असेम्ड टू इट, उसको शर्मिंदा होना होता है, इस बात पर वो शर्मिंदा होता है। और जब उसको पता चलता है कि टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन अवर स्कूल एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ एम हेमल इन अवर स्कूल, तो ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान हो जाता है। एंड ही रिग्रेट that he did not understand the French language till now. He could not know how to speak and how to write it. वो नहीं जान पाया था अभी तक कि कैसे इस लैंग्वेज को लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। He had no interest in French language till now. अब तक उसका फ्रेंच लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। But when he knew that today is the last day of French lesson, today is the last day of M. Hammer, he was very upset and he thought about it. My last French lesson, why? I hardly knew how to write. वो कहता है मेरा लास्ट फ्रेंच का लेसन मैं तो मुश्किल से ही जान पाया कि इसको कैसे लिखा जाता है और कैसे इसको बोला जाता है। I should never learn anymore. मैंने इसको ज्यादा कभी नहीं सीखा। I must stop there. अब मैं इसको और सीखना चाहता हूँ तो मुझे यहीं रुकना होगा। Then oh, how sorry I was for not learning my lessons. मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने लेसन्स को नहीं सीख पाया। For seeking bird tag or going sliding on the car. मैं क्या करता था? बर्ड टैग को ढूंढने के लिए चला जाता था, कार पर स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था। My book that had seemed such a nonsense a while ago. वो बुक्स जो कुछ समय पहले मुझे नॉनसेंस दिखाई देती थी, नॉनसेंस लगती थी, यूजलेस लगती थी, वही बुक्स आज मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई हैं। सो हैवी टू कैरी, जो कि ले जाने में बहुत ज्यादा हैवी थी, जो कि मुझे कैरी करने में बहुत ज्यादा हैवी दिखाई देती थी। दैट हैड सीम्ड एंड माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स, सन्स की जो हिस्ट्री है वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो मेरी जो अब मैं उनको क्या समझ रहा हूँ, अपने ओल्ड फ्रेंड समझ रहा हूँ। एंड दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको कि मैं अब नहीं छोड़ सकता, वो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल टू और एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह आइडिया कि वो जा रही हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं कभी उन्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ फ्रैंकी ही वॉज। इन सब बातों को सोचकर मैं उनके रूलर के बारे में बिल्कुल भूल जाता हूँ, और ये भूल जाता हूँ कि वो कितने ज्यादा फ्रैंकी थे, मतलब कितने ज्यादा सनकी थे, कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ये मैं सारी बातें भूल जाता हूँ। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. वो कहते हैं कि बेचारे एम हेमल, और शायद आज अपने लास्ट लेसन के ऑनर में ही उन्होंने अपने संडे के क्लॉथ पहने, यानी वो ड्रेस वो संडे में पहनते थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे और स्पेशल ओकेजन पर पहनते थे, तो वही ड्रेस आज उन्होंने पहनी, तो शायद वो इसके सम्मान में ही पहनी। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और मैं अब ये भी समझ गया हूँ कि why are the villagers are here in the on the back benches of the classroom. कि मैं ये भी समझ गया हूँ कि विलेजर्स क्यों क्लास के बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too. ये शायद इसलिए है कि उन्हें भी दुख है। That they had not gone to school more, कि वो ज्यादा स्कूल नहीं गए। It was their way of thanking our masters for his 40 years of faithful service.
यह उनका हमारे मास्टर की 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस का क्या है, थैंक्स देने का एक तरीका है, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और शायद अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने का एक तरीका है जो कि अब उनके लिए उनका कंट्री नहीं रहा। वो अब कहाँ चला, किसके हाथों में चला गया है, पर्शिया के हाथों में चला गया है। उन्हीं के रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर फॉलो होने वाले हैं। तो बेटा ये देयर मे बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ कि why were the villagers there in the classroom, what is the difference in the classroom that day? While I was thinking of all this, I heard my name called. मैं जब ये सभी बातें सोच रहा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। It was my turn to recite. Recite करने का मेरा टर्न था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? वो कहता है कि उसको पार्टिसिपल्स के रूल्स लर्न करने के लिए दिए थे, वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर दैट विदाउट वन मिस्टेक, और उसको वो रूल्स बिना, बहुत तेज तेज, बिल्कुल क्लियर, बिना किसी मिस्टेक के सुनाने थे। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, मतलब स्कूल में ना आता कुछ भी कर सकता था क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल थे। बट आई गोट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। जब मैं वो रूल सुनाने लगा तो मैंने पहला वर्ड बोला और पूरा मिक्स कर दिया और मैं वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट बीट करने लगा तेजी से, एंड नो डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उन्हें देखूं। वाई? बिकॉज ही वॉज fearing that teacher will call him. I heard Ann Hamel say to me. मैंने सुना कि एन हैमल ने मुझे क्या कहा। उन्होंने क्या कहा? I will not scold you. मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, little French. Friends. Why did he not scold him that day? Why did Ann Hamel not scold him that day? क्यों नहीं एन हैमल ने उसको उस दिन डांटा? मैम क्योंकि वो लास्ट डे था उनको फ्रेंच पढ़ाने का। हाँ, because that day was the last day of French language there, and that day was also the last day of Ann Hamel there. You must feel bad enough. ऐसा लग रहा है तुम तो पहले से ही बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रही हो। See how it is. देखो अब कैसा हुआ, क्या हुआ। Every day we have said to ourselves, हर दिन हम अपने आप को क्या कहते थे? Bye. I have plenty of time. मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है। आप भी ऐसा ही सोचते हो ना? जैसे जैसे अभी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं, फिर थोड़ी देर पर अरे अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे। लेकिन बिफोर 2 days ऑफ एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, आप ऐसे लग जाते हो कि जैसे आज ही सारा आपको पढ़ना है। तो अगर आप स्टार्टिंग से उसको लेके चलते तो आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो यही वो बताते हैं कि हम लोगों का भी यही काम है कि हम क्या कहते हैं, भाई अभी तो बहुत सारा टाइम है, आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूंगा। एंड हाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, आप देखो कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस। अल्सेस के साथ यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यहाँ के लोग आज का काम कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब उन्हीं लोगों को अधिकार होगा तुम लोगों को यह बात कहने का। किन लोगों को? जर्मन वासियों को, जो कि पर्शिया के वासी हैं। वो तुम्हें क्या कहेंगे? हाउ इज इट, कैसे है वो, क्या हुआ? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते थे। एंड येट यू नो नीदर स्पीक, यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। अब तो तुम ना तो अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो, ऐसे हो फ्रेंचवासी। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे ज्यादा खराब नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंच। केवल तुम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। इसमें हम सभी अपनी दशा, इस दशा के लिए, इस कंडीशन के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। अब बेटा यहाँ से भी देयर मे बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ ऑल्सो कि हु इज रिस्पॉन्सिबल दैट द स्टूडेंट्स कुडंट लर्न हाउ टू स्पीक और हाउ टू राइट द फ्रेंच लैंग्वेज। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट अकॉर्डिंग टू एम हैमल। एम हैमल ने किसको रिस्पॉन्सिबल बताया? उसने स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया। स्टूडेंट्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, साथ में साथ उसने देखो अब किसको रिस्पॉन्सिबल बताया? Parents and himself also. Parents and teachers also responsible for it. Your parents were not anxious enough to have you learn. उसका क्या एम हैमल क्या कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स केयरफुल नहीं थे इस बात के लिए कि तुम सीख लो। तो तुम्हारे पेरेंट्स
तुम्हें सिखाने के लिए इतने ज्यादा केयरफुल नहीं थे। वो क्या करते थे, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल। वो या तो तुम्हें फार्म पर काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए भेज देते थे, या मिल पर काम करने के लिए भेज देते थे। किस लिए भेजते थे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर भी इस बात का ब्लेम जाता है। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स में वाटरिंग करने के लिए नहीं भेजा, तुम्हें पढ़ाने की अपेक्षा। मतलब वो क्या करते थे कि जब वो पौधों में पानी दिलवाना होता था तो वो बच्चों को वहां पर भेज देते थे, पढ़ाते नहीं थे। एंड देन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया, मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी। तो बेटा, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन, कौन रिस्पॉन्सिबल थे उनकी इस कंडीशन के लिए, बोथ पेरेंट्स एंड टीचर। पेरेंट्स एंड टीचर्स। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी बात बताने के बाद एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातचीत करने लगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये कहते हुए कि यह वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, अमंग अस, हमें अपने बीच से पनपने देना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव, क्योंकि जब लोग दास होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट ऑफ देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन। वो लंबे समय तक इस लैंग्वेज को अपने साथ रखते हैं और ऐसा मानते हैं जैसे कि ये उनके प्रिजन की की है। When he opened the grammar, और इसके बाद जब हेमल ने ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा लेसन पढ़ाया, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं ये जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि कितना जल्दी, कितना अच्छे से मैं उस चैप्टर को समझ पाया। All he said seemed so easy, so easy. जो कुछ उन्होंने मुझे बताया, हमें सिखाया, वो मुझे बहुत ज्यादा इजी लग रहा था। आई थिंक टू, मैंने ऐसे सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि कभी मैंने उस लेसन को इतना केयरफुली सुना ही नहीं। दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ना ही उन्होंने कभी इसको इतनी पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से आज उसने उस चैप्टर को बहुत, ग्रामर को बहुत अच्छे से समझा। इससे पहले उसको ग्रामर समझ नहीं आती थी, लेकिन आज क्योंकि दैट वाज द लास्ट डे, उनका लास्ट डे था, इसलिए उसको वो सब बहुत इजी समझ में आ गया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग। ऐसे लग रहा है कि वो व्यक्ति जाने से पहले जितना वो जानता है हमें सिखा देना चाहता है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक में, एक ही अटैक में वो उस सबको हमारे माइंड में घुसा देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमें राइटिंग पर एक लेसन दिया गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उस पर ब्यूटीफुल राइट हैंड में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। ध्यान करना बेटा, इसको ध्यान से सुनना कि वो ब्यूटीफुल राउंड हैंड में क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, बिकॉज देयर विल बी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर इन हाफ ईयरली, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो वर्ड्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटे छोटे फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हो स्कूल रूम में। एवरीवेयर हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। वो हमारे डेस्क की टॉप पर हंग कर रहे हो, रोड पर हंग कर रहे हो। यू ought to have seen how everyone मैम हंग का मतलब क्या होता है? टंगे हुए हो बेटा, हमारी डेस्क पर एक वो लगी हुई हो, पोल लगा हुआ हो और उस पर वो टंगे हुए हो। यू आउट ऑफ हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और अब तुम्हें देख जाना चाहिए कि हर कोई कैसे, कि हर कोई व्यक्ति अपने काम करने के लिए तत्पर था। हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। केवल एक ही आवाज आ रही थी, और वो आवाज किसकी थी?
विच साउंड वॉज देयर? कौन सी साउंड आ रही थी? केवल एक ही, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, पेपर पर पेन चलाने की आवाज आ रही थी। वन सम beetles flew in, बीच एक बार कुछ beetles उड़ते हुए आए, but मैम तो वो nobody बच्चे उस paid। दिन भी पढ़ रहे थे मैम, जिस दिन उनको लास्ट डे था फ्रेंच लैंग्वेज का। कोई लास्ट डे था, यही लास्ट लेसन एंड हैमल उनको पढ़ा रहे थे, और सबने उस लास्ट लेसन को, स्टूडेंट्स एज वेल एज विलेज पीपल, स्टूडेंट्स और गांव के सभी लोग वहां पर आए थे, और उन्होंने बहुत अटेंटिवली उसको पढ़ा। क्यों पढ़ा? बिकॉज दैट वाज द लास्ट लेसन था। पहले एन हैमल ने वो इस लैंग्वेज के बारे में बताया, फिर उन्होंने ग्रामर का पार्ट पढ़ाया जो कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, फ्रेंच को भी समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने राइटिंग कराई, और सभी बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल बिजी थे, वो बिल्कुल कंसंट्रेशन करके बैठे हुए थे और किसी भी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। केवल एक आवाज आ रही थी, किसी कॉपी पर पेन से लिखने की आवाज आ रही थी। तो बीच में वहां पर एक बार beetles भी उड़ते हुए आई, बट nobody paid any attention to them, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest one, छोटे से बच्चे ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Who was right on tracing their fish hooks as if that was pen, ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई फिशिंग हुक पर कार्य करा, जैसे मछली पकड़ते हैं तो बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन उसी पर रखा जाता है, तो एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो सोच रहे हैं कि फिशिंग हुक पर कोनो फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लॉ, छत पर जो पिजन्स थे बहुत लॉ आवाज में क्वीन कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो लोग जर्मन बोलने के लिए जैसे हमें फोर्स कर रहे हैं, क्या वो पिजन को भी फोर्स करेंगे? क्या पिजन भी कल से जर्मन लैंग्वेज में ही गाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hammer sitting motionless in his chair. जब मैं अपनी राइटिंग करते करते मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एम हैमर मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एक बार एक चीज घूर रहे हैं उसके बाद दूसरी चीज, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसे लग रहा है कि वो अपने माइंड में ये फिक्स करना चाहते हो कि उस छोटे से स्कूल रूम में हर चीज कैसे दिखाई देती है। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place. कितने साल तक वो यहाँ पर रहे? 40 years तक। With his garden outside the window, उनके विंडो के बाहर गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास जस्ट लाइक दैट थी। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn smooth, केवल डेस्क और बेंचेस बहुत ज्यादा अब क्या हो गई थी, स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट यूज करने की वजह से हो गई थी, जो बाकी जो चीजें थी ऐसे की ऐसी थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज लगा हुआ था वो वॉलनट किसको कहते हैं? अखरोट को कहते हैं। तो वो ट्री जो लगा हुआ था वो थोड़ा लंबा, उस पहले से लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्राइंग अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ, और जो होप वाइन उन्होंने खुद लगाई थी वो भी विंडो की साइज में डबल हो गई थी और विंडो की रूफ तक विंडो से रूफ तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। होप वाइन होता क्या है? मतलब कोई प्लांट है? हाँ, होप वाइन एक बेल का नाम है, क्रीपर का नेम है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ते हुए उनका हृदय कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक, वो कितना परेशान हो रहे होंगे कि अपनी बहन को अपने रूम में ट्रक की पैकिंग को करते हुए, उनकी आवाजों को सुनते हुए कितना परेशान हो रहे होंगे। और दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें इस कंट्री को छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें हिम्मत थी कि वो एवरी लेसन को लास्ट तक सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमें हिस्ट्री में एक लेसन पढ़ाया गया। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, और फिर सब बच्चे बोलने लगे बा बेबी बोबू। Down there at the back of the room, Olhauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. Down there at the back of the room, room के बैक साइड में बैक बेंच पर ओल्हाउजर अपना स्पेक्टिकल्स पहने हुए, अपने ओल्ड प्राइमर को दोनों हाथ में पकड़े हुए स्पेल द लेटर्स विद देम, उनके साथ लेटर्स स्पेल कर रहे थे। विच लेटर्स? बा बेबी बोबू।
You could see that he too was crying. आप देख सकते थे, अगर आपको देखने को मिले तो आप देख सकते हो कि वो रो रहे थे, कितना रो रहे थे. His voice trembled with emotion. उनकी voice emotional हो रही थी. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उनको सुनना बहुत ज्यादा फनी था और हम सब हंसना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे. Oh, how well I remember it, that last lesson. मुझे वो अपना लास्ट लेसन कितनी अच्छे से याद है. All at once the church clock struck 12. और तभी चर्च की क्लॉक ने कितना बजाया? 12 बजाया, यानी चर्च क्लॉक में 12 बज गए. Then the Andelius, at the same moment, the thumps of the Persians returning from drill sounded under our windows. जैसे ही तभी क्या हुआ कि जो पर्शियन सोल्जर्स थे, उनके जो ड्रिल से लौटने के पैरों की आवाज आ रही थी, वो आने लगी. साउंडेड अंडर अवर विंडोज, हमारे क्लासरूम के विंडो के नीचे से वो आवाजें आने लगी. एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए. वेरी पेल, बहुत दुखी थे, पीले पड़े हुए थे. इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. वो ऐसे लग रहे थे, इतने लंबे लग रहे थे कि इससे ज्यादा लंबे इतने लंबे मैंने उन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा. माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों. आई, अब वो नहीं बोल पा रहे थे. बट समथिंग चोक्ड हिम, वो कहना चाह रहे थे कुछ लेकिन नहीं बोल पा रहे थे. ऐसे लग रहा था कि किसी चीज ने उनके गले को चोक कर दिया हो. ही कुडंट गो ऑन, वह आगे नहीं कह पाए कुछ भी. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. टुक अ पीस ऑफ चॉक, चौक का एक पीस उन्होंने लिया. एंड डेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठी की. He wrote as large as he could, और उन्होंने लिखा जितना लार्ज वो लिख सकते थे. तो कैसे? वाइव, क्या लिखा? वाइव लव फ्रांस, जितना बड़ा वो लिख सकते थे वो उन्होंने लिखा. What is the meaning of वाइव लव फ्रांस? Lifelong. जिंदाबाद. Lifelong France. Yes, sir. Lifelong France. Then he stopped and leaned his head against the wall. फिर वो रुके और उन्होंने अपना जो सर है against the wall, वॉल पर ऐसे झुका लिया. And without a word, और बिना कुछ कहे, he made a gesture to us with his hand. उन्होंने अपने हाथों से हमारी तरफ संकेत किया. School is dismissed, you may go. School is dismissed, स्कूल डिसमिस होता है, and you may go, और आप जा सकते हैं. Is it okay? बेटा, is it clear to you? Yes, ma'am. Okay. BH Yeah. बा का मतलब होता है. अभी बेटा 1 minute.